पास बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सवाल हैं, लेकिन असल बात यह है कि कई कबार उन कॉम्प्लिकेटेड सवालों के बहुत ही आसान से जवाब होते हैं, हमारी आंखों के सामने होते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। लेकिन राहत की बात यह है कि इन कॉम्प्लिकेटेड सवालों का कई कबार बहुत ही आसान सा उत्तर भी होता है। एक और राहत की बात यह है कि बहुत सारी एकेडमिक रिसर्च की गई है इन बहुत सारे आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसको इस तक पहुंचने के लिए दिक्कत होती है, क्योंकि इसकी जो भाषा है बहुत टेक्निकल होती है, बहुत गणित लगती है, बहुत फॉर्मूले होते हैं, इक्वेशन होते हैं। तो अब इस कार्यक्रम के जरिए मैं आपके सामने कुछ इन मुश्किल चैलेंजिंग सवालों के सिंपल जवाब लेकर आऊंगा। तो दोस्तों एक बात बताओ, बहुत बार हम ये सुनते हैं कि दक्षिण के राज्य ज्यादा समृद्ध हैं, उत्तर के राज्यों में थोड़ी कम समृद्धि है। ऐसा क्यों है? अब इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं कि दक्षिण के राज्य उत्तर के राज्यों से बहुत अलग हैं, भूगोल बहुत अलग है, मौसम बहुत अलग है, राजनीति बहुत अलग है, क्षेत्रफल बहुत अलग है, इतिहास बहुत अलग है। तो आज इस छोटे से वीडियो में एक ऐसे ऐतिहासिक मुद्दे की बात करेंगे जिसकी वजह से जो हमारे समाजशास्त्री हैं उनको ऐसा लगता है, उन्होंने इस पर रिसर्च किया है, उनको ऐसा लगता है कि दक्षिण समृद्ध ज्यादा क्यों है उत्तर के बनस्पत। तो ये जो आज का मैं आपको पूरा समझाऊंगा वो 2005 का एक लेख है। नोबेल पुरस्कार जो जीत चुके हैं अभिजीत बैनर्जी और लक्ष्मी अय्यर, ये दो ऑथर्स हैं। इनका एक लेख है जिसका नाम है हिस्ट्री, इंस्टीट्यूशंस एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, द लेगेसी ऑफ कॉलोनियल लैंड टेन्योर सिस्टम। नाम बहुत लंबा है, लेकिन इसका जो सार है वो काफी आसान है। अगर आज आप भारत का नक्शा खोलें और 2023 का भी इकोनॉमिक सर्वे हमने देखा, इसमें अगर आप आंकड़े पढ़े आप देखेंगे कि जहां बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय 1.25 लाख या उससे कम है। जैसे बिहार 50,000 से भी कम है, 49,000 है, झारखंड 78,000 है, मध्य प्रदेश और बंगाल तकरीबन 1.25 लाख के आसपास। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु में यह आंकड़ा 2,40,000 हो जाता है, केरल में यह आंकड़ा 2,30,000 है और कर्नाटक में यह आंकड़ा 2,78,000। तो ऐसा क्यों है? तो ये जो रिसर्च पेपर है 2005 का, उसमें एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात की गई है जिसकी वजह से ये फर्क हमें शायद आज दिखाई देता है। वो ये है कि अंग्रेजों के जमाने में भारत के अलग अलग इलाकों में अंग्रेजों ने किसानों के साथ कई सारे अग्रीमेंट, सेटलमेंट किए थे। वो उनसे लगान लेते थे, आपने फिल्म भी देखी होगी लगान। लेकिन वो जो सेटलमेंट के तरीके थे वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग थे। मसलन पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जमींदारी, जहां पर किसान के ऊपर एक जमींदार बैठते थे, वो जमींदार फिर किसान से लगान लेकर अंग्रेजी सरकार को दे देते। लेकिन दक्षिण में क्या था? दक्षिण में जो अंग्रेजी सरकार थी वो स्वयं किसान के साथ डील करती है। तो जो एक सामंतीवाद का एंगल है वो दक्षिण में शायद कभी इतना नहीं डेवलप हुआ जितना इन इलाकों में हुआ जिनका मैंने आपको नाम बताया, मतलब बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश का अवध का इलाका और मध्य प्रदेश। तो अब आप बोलेंगे तो इससे आज की परिस्थिति पे क्यों फर्क पड़ा? देखिए हुआ क्या, जो ये बैनर्जी और लक्ष्मी अय्यर जी का पेपर है उसमें ये बताते हैं कि जब इन्होंने आजादी के बाद के डेटा को निकाला तो उन्होंने पाया कि जहां पर जमींदारी थी वहां पर कृषि में निवेश कम था, वहां पर जो हेल्थ केयर और एजुकेशन जो फैसिलिटी सरकार देती है उसमें निवेश कम था। तो ऐसा क्यों हुआ? 60 के दशक में कई सारी सरकारें राज्य दर राज्य इन सारे निवेशों में कूद पड़ी, इन निवेशों को करने में जुट गई। तो अभिजीत बैनर्जी और लक्ष्मी अय्यर का ये कहना है कि जो जमींदारी वाले इलाके थे वहां का राजनीतिक और सामाजिक माहौल ऐसा था कि वहां की सरकारें ज्यादा फोकस इन चीजों पर नहीं कर पाई। वो सरकारें वहां के सामाजिक और राजनीतिक माहौल को सुधारने में ही लगी रही। वहीं जो दक्षिण के राज्य थे जहां पर माहौल बेहतर था, जहां पर सामंतीवाद नहीं था, जहां पर जमींदारी नहीं थी, वहां की सरकारें स्कूलों में, कृषि में और अस्पतालों में इनमें निवेश करने में ज्यादा सक्षम थी और उनका ध्यान ज्यादा वहां रहा। तो वो फिर कुछ एक आंकड़ा भी देते हैं जो बहुत अहम है, जैसे कि
60 से 65, अब मैं 65 से पहले की बात कर रहा हूँ, 65 के बाद सरकारी निवेश शुरू होता है। 60 से 65 के बीच जहां पर जमींदारी वाले इलाकों में 13 रुपए प्रति व्यक्ति निवेश हो रहा था, वहीं जहां जमींदारी नहीं वहां पर निवेश था 19 रुपए। फर्क अभी भी था। 65 के बाद ये फर्क और बड़ा हो जाता है। 65 के बाद जो जमींदारी वाले राज्य हैं वहां पर निवेश हो जाता है 29 रुपए प्रति व्यक्ति, लेकिन जहां जमींदारी नहीं, जैसे कि दक्षिण के राज्य, वहां औसतन ये निवेश हो जाता है 49 रुपए पर व्यक्ति। तो आप देखिए कि सरकारों की जो प्रायोरिटी थी वो जमींदारी वाले राज्यों में ज्यादा उस समाज को शांत करने की थी, वहां के जो राजनीतिक और जो सामाजिक ताना बाना था उसको ठीक से रखने की थी। लेकिन जो दक्षिण के राज्य थे जहां जमींदारी नहीं थी, वहां पर औसतन सरकारों का जो प्रायोरिटी थी वो ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, आर्थिक बढ़ोतरी, इस पर ज्यादा फोकस थी। तो इस वजह से वहां पर हमने देखा कि शिक्षा भी ज्यादा हुई, वहां के जो स्वास्थ्य के इंडिकेटर थे वो भी बेहतर हुए। तो ये एक बहुत ही जटिल सवाल है जो हमने आज कोशिश करी इसका जवाब देने की, और कोई भी जवाब परफेक्ट कभी नहीं हो सकता। लेकिन ये जो अभिजीत बैनर्जी और लक्ष्मी अय्यर ने पेपर लिखा, इसके आधार पर हम एक तो निष्कर्ष निकाल ही सकते हैं कि जो अंग्रेजों ने अलग अलग जमींदार के साथ जो अग्रीमेंट किए उत्तर में, और जो किसान के साथ डायरेक्ट अग्रीमेंट किए दक्षिण में, ये जो फर्क आया, इसकी वजह से आगे जाकर बहुत दूरगामी परिणाम हुए यहाँ के लोगों को। तो आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और मुझे ट्वीट करिएगा @कार्तिकेय बत्रा पर। अगली बार तक के लिए अलविदा। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.